अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और एज़ यूजुअल अनदर वीडियो फ्रॉम अनदर कार अनदर डेस्टिनेशन। सो इससे पहले मैंने एक दो वीडियोस बनाई हैं अभी और 1 घंटा पहले, और वो सब ख़राब हो गई क्योंकि बीच में किसी की कॉल आ गई। एक बार मेरा हाथ लग गया तो वीडियो ख़राब हो गई। बट एनीवेज़ मैंने सोचा आज बना के ही जो है वो आगे चलते हैं। सो कुछ बातें शेयर करते हैं आप लोगों से मलेशिया के हवाले से। पहले तो ये कि वेदर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा। अनदर व्यू, अनदर वेदर, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। और मैं अपने कैमरे में भी देख रहा हूँ और सामने वाला कैमरा मुझे भी देख रहा है। सो द वेदर इज़ वेरी नाइस। ऑल्दो कनाडा, अमेरिका, यूरोप में काफ़ी सर्दी है, बर्फ़ के तूफ़ान भी आ रहे हैं, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी। सो कुछ मलेशियन इमिग्रेशन की स्टैटिस्टिक्स शेयर करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सख्ती बहुत है और बहुत सारे लोगों को निकाला भी है। तकरीबन कोई 1.5 लाख लोगों को निकाला है पिछले 1.5 साल में यहाँ से, जो इलीगल थे। पाकिस्तानी, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडियंस एंड अदर नेशनलिटीज़ ऑल्सो, सीरियन, सोमालियन और इस तरह के लोगों को पकड़ के। और अभी तक ऑपरेसी हो रही है, जो ऑपरेशन होता है वो हो रहा है इमिग्रेशन की तरफ से। इलीगल बिजनेसेस पे हो रहा है, इलीगल लोगों पे हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ पे हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। मलेशियन एंटी करप्शन कमीशन जो है वो भी बहुत एक्टिव है। बड़े बड़े सीईओज़ को अंदर किया हुआ है। जो इनका अस्करी इदारों का चीफ था उसको भी पकड़ के इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो एक्स चीफ था उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो आई थिंक दे आर ऑन अ पाथ टू मेक मलेशिया करप्शन फ्री, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल डेफिनेटली। सो जो इमिग्रेशन की स्टैटिस्टिक्स हैं, 50 से 55 हज़ार लोगों को मलेशियन इमिग्रेशन ने रिफ्यूज़ किया है टू एंटर मलेशिया। उसमें ज़्यादा जो तादाद है वो पाकिस्तानी नेशनल्स की है, बांग्लादेश नेशनल्स की है और म्यांमार की है, इंडियन नेशनल्स की है। बट आई गेस मोस्टली पाकिस्तानियों की है। उसका रीज़न यही है कि आप जो है वो जब आते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, आप विज़िट वीज़ा पे स्किप करने के लिए आते हैं या फिर आते हैं तो वापस नहीं जाते हैं। एंड इट कुड बी ड्यू टू एनी रीज़न। मुल्क में अपने हालात अच्छे नहीं हैं तो ज़ाहिर बात है बंदा बाहर जाता है, कमाता है, देखता है क्या करना है उसको, घर से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर आके लोग एजेंट्स को 3 लाख से लेके और 5 लाख रुपए तक दे के आ रहे हैं। मैं कई बंदों से मिला हूँ जो 5-5 लाख रुपए दे के आए हैं, लेकिन 1 महीने के बाद उनका ना वीज़ा लगता है, नौकरी उनको नहीं मिलती, बस यहाँ ला के छोड़ देते हैं। फिर वो दर बदर बेचारे घूमते रहते हैं। तो अगर आप अपने मुल्क में हैं और आपके पास 4-5 लाख रुपए हैं तो मेरे ख्याल से आपको घर पे अपने रोटी तो मिल जाएगी। जब तक मलेशिया के हालात अच्छे नहीं होते, लेबर वीज़ा शुरू नहीं होते, तब तक बराए मेहरबानी मलेशिया ना आएँ और किसी और कंट्री जाने की भी कोशिश ना करें, ना डंकी से ना वैसे। क्योंकि एक तो लैंग्वेज का मसला है, दूसरा जॉब्स नहीं है इतनी अवेलेबल। अगर आपके पास कोई स्किल है तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई स्किल है तो ठीक है, नहीं है तो सीख लें। वेल्डर बन जाएं, अच्छे मैकेनिक बन जाएं, वायरमैन बन जाएं, अच्छे प्लम्बर बन जाएं, अच्छे। यहाँ पे बांग्लादेशी लोग हैं वो 3 से 5 हज़ार रिंगट महीने का कमाते हैं, लेकिन ऑलराउंडर होते हैं। वो घर का पेंट भी कर लेते हैं, वो नखरे भी नहीं करते, वो बाथरूम भी ठीक कर लेते हैं, वो सिंक भी ठीक कर लेते हैं, वो प्लम्बिंग भी करते हैं, वो आपकी घर की वायरिंग भी कर लेते हैं, वो छोटे मोटे और काम भी करते हैं, एसी रिपेयर भी कर लेते हैं, एसी सर्विस भी कर लेते हैं, पंखे सर्विस कर लेते हैं। तो इस तरह एक कॉन्डो में अगर 600 घर हैं तो आप इमेजिन करें कि हर बंदे को ज़रूरत होती है यहाँ पे सर्विसेज के काम की। तो कोई स्किल अगर नहीं है तो 5-6 महीने वहाँ पे स्किल सीख लें और फिर आप मलेशिया आ जाएं। आप भूखे नहीं मरेंगे, ये अल्लाह ने भी वादा किया है, रिस्क अल्लाह देने वाला है। और मैं भी आपको गारंटी देता हूँ अगर आपको कोई स्किल आता है तो आप भूखे नहीं मरेंगे। मैं खुद अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं महीने का जो मैकेनिकल काम अपनी गाड़ियों का कराता हूँ, 15 से 20 हज़ार रिंगिट का मैकेनिकल काम मैं बाहर से कराता हूँ चाइनीज़ लोगों से। और वहाँ पे चाइनीज़ों के पास भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मैकेनिक ही काम कर रहे हैं। तो मेरा अपना वर्कशॉप होने के बावजूद मैं अपनी गाड़ियाँ बाहर से बनवाता हूँ, क्योंकि आप हर गाड़ी अपने वर्कशॉप से नहीं बनवा सकते। गियर बॉक्स होता है, इंजन होता है, वायरिंग होती है, गाड़ी एक्सीडेंट है, डेंटिंग पेंटिंग होती है, बाहर का भी काम होता है। सो प्लीज़ कोई हुनर सीख लें, अपने बच्चे को भी सिखा दें, आप भूखे नहीं मरेंगे। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा और 2-4 लोगों से आपकी बात भी कराऊंगा
जो वहाँ पे कितने पैसे कमाते हैं एक महीने में। डेंटर पेंटर से मिलवाऊंगा, प्लम्बर से मिलवाऊंगा, बांग्लादेशियों से एक छोटा छोटा क्लिप में रिकॉर्ड करके आपको उनसे शेयर करके आपको बताऊंगा कि आप कितने पैसे कमा लेते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनमें कोई नखरा नहीं होता, एटीट्यूड नहीं होता, ईगो नहीं होती। हमारे साथ मसला ये है, हमारे अंदर ईगो बहुत है कि पता नहीं क्यों है ईगो, लेकिन हम सब में ईगो बहुत है कि अपना बाथरूम साफ़ नहीं कर सकते। अब बाहर जाएंगे तो चूड़ों के कपड़े भी धोएंगे, कुत्ते भी नहलाएंगे, लेकिन अपने मुल्क में या कहीं भी और जाके हमारी ईगो हर्ट होती है। तो अगर किसी को बुरा लगा उसके लिए माजरत, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ये मेरे पे भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन जब आप बाहर आके धक्के खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अपना मुल्क है वो कैसा होता है। लेकिन अपने मुल्क में हालात ख़राब हैं डेफिनेटली, तो प्लीज़ कोई हुनर सीख के फिर आएँ, क्योंकि यहाँ अगर हुनर भी सीखेंगे ना तो उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, ज़िल्लत अलग होगी। तो वहाँ पे किसी उस्ताद की गालियाँ खा लें 6-8 महीने तो आपको यहाँ पे इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात लंबी हो गई वैसे। सो अगर आप विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं प्लीज़ अपना रिटर्न टिकट लेकर आएँ। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, होटल बुकिंग कंफर्म हो, 4-5 हज़ार रिंगिट आपकी जेब में कैश होने चाहिए, तब आप यहाँ पर आएँ। और आपको पता हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आती हो, आप कॉन्फिडेंट हो, और शलवार कमीज़ पहन के ना आएँ प्लीज़, कम से कम पैंट शर्ट पहन के आएँ। अगर आपके पास नहीं है तो ख़रीद लें, कोई सादी सी पैंट शर्ट जीन्स ख़रीद लें। और इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप इतने 5 लाख रुपए वहाँ लगा के यहाँ आते हैं, एजेंट को देते हैं, वहाँ से वीज़ा लगवाते हैं, इधर आते हैं और फिर यहाँ से इमिग्रेशन आपको अंदर नहीं घुसने देती। तो इमिग्रेशन वालों को शक्ल देख के फेस रीडिंग से पता चल जाता है कि ये बंदा यहाँ क्या करने आया है, ये जेन्युइन टूरिस्ट आया है या फिर ये यहाँ पे आके स्किप हो जाएगा। उनको हाथ देख के पता चल जाता है आपके हाथों से कि आप मज़दूर हैं या फिर आप घूमने फिरने वाले हैं या वाकई आपके पास पैसा है। सो जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम बिज़नेस है। अगर आप प्रॉपर करेंगे, अच्छा बिज़नेस सेटअप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। और सब चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। टाइम लगता है यहाँ पे, दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ की तरह यहाँ पे प्रोसेस नहीं है कि आपने कंपनी खोली, आपको वीज़े भी मिल गए, आप वर्कर भी ले आए। जैसे गल्फ़ में प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको मैकेनिक हायर करना है, डेंटर पेंटर या कोई रेस्टोरेंट के लिए वर्कर या शेफ़ हायर करना है। यहाँ पे मसले हैं इस तरह के, तो आपको बड़ा सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और बिज़नेस के रिलेटेड आपको कोई बिज़नेस सेटअप करना है, छोटे बिज़नेसेस की अभी मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख रिंगिट है तो आप 30-40 हज़ार का बिज़नेस सेटअप करेंगे, फिर आपको वीज़ा कंपनी भी चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे घर भी चाहिए, एक छोटी गाड़ी भी चाहिए, तो आप लोगों के लिए वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपके पास बैकअप के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि बिज़नेस लगाते ही चल नहीं पड़ता, उसको आपको 6 महीने का अपने पास बैकअप रखना पड़ता है। छोटे बिज़नेस पे वैसे भी वीज़े अलाउ नहीं है, वीज़े बंद किए हुए हैं। अभी वीज़ा कैटेगरी की फ़ीस भी उन्होंने बढ़ा दी है। जो कैटेगरी 1 का वीज़ा है वो 20,000 सैलरी आप अपनी शो करेंगे, 20,000 के हिसाब से टैक्स भरेंगे तो फिर आप कैटेगरी 1 का वीज़ा ले सकते हैं। कैटेगरी 2 का वीज़ा जो है वो 10,000 प्लस हो गया है और कैटेगरी 3 का 5,000 प्लस हो गया है। तो डे बाय डे सख्ती भी होती जा रही है और इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, वो चीज़ों में मुश्किल करते जा रहे हैं चीज़ें, ताकि वही लोग आएँ सिर्फ जिनके पास पैसा है। इट्स नॉट लाइक दुबई, कतर, सऊदी अरब के आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, आप चले जाएंगे छोटा मोटा काम करके, आपको वीज़ा भी मिल जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी वीज़े वैसे भी लेबर वीज़े, सर्विस सेक्टर के वीज़े बंद हैं। सो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। आपने रेस्टोरेंट खोलना है, कोई बड़ी लॉन्ड्री शॉप खोलनी है, कोई सर्विस सेंटर खोलना है, कोई आपकी सर्विसेज का काम करना है, और कोई भी फैक्ट्री लगानी है, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, कोई वर्कशॉप खोलना है, गाड़ियों का सेल परचेज करना है, या कोई और बिज़नेस है ट्रेडिंग से रिलेटेड है, आपको स्क्रैप मेटल का काम करना है। स्क्रैप से याद आया, बाय द वे, अगर कोई बंदा स्क्रैप का काम करता है तो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करे, जो स्क्रैप मेटल का काम करता है। सो 006-012-5017-861 मेरा नंबर है, इस पर मुझसे रब्ता करें। मेरे पास स्क्रैप की यहाँ पे काफ़ी स्क्रैप का माल पड़ा हुआ है, और अगर वो स्क्रैप के कुछ हमें बता सकता है कि वो क्या रेट में स्क्रैप लेता है, कौन सा स्क्रैप लेता है मेटल का, तो आई थिंक वी कैन डू समथिंग टुगेदर। दूसरा, लोग पूछ रहे हैं मुझे कि इन्वेस्टमेंट, पुरानी वीडियोस पे जो व्यूज़ आ रहे हैं और वो लोग पूछ रहे हैं कि आप अगर हम इन्वेस्टमेंट करें 50,000 की तो हम कैसे होगा, अगर हम 70,000 की करें तो कैसे होगा। तो उन लोगों के लिए ये है कि आप इन्वेस्टमेंट मेरे साथ, इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट में ना मुझे फ़ायदा होगा ना आपको फ़ायदा होगा,
मुझे मोटिवेशन नहीं होगी काम करने की और आपको भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो काम है, जो मैं करता हूँ गाड़ियों से रिलेटेड, उसमें कम से कम 2 लाख रिंगिट आपके पास होने चाहिए। 2 लाख रिंगिट अगर आप मेरे साथ मिल के काम करते हैं या अपना करते हैं और मैं आपको गाइड करता हूँ, तो दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा तभी होगा जब आपके पास इतने पैसे होंगे काम करने के लिए, और मेरी मोटिवेशन भी तभी होगी। बाकी किसी को गाइडेंस चाहिए तो मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, और मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं दूसरी जगहों से और मलेशिया में रहते हुए भी कि आप हमें 1 हफ़्ता दे सकते हैं, आप हमें 2 हफ्ते दे सकते हैं, हमें काम सिखा दें। तो यार, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। मैं आपको वैसे भी फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं 2 हफ्ते आपको अपने साथ लगाऊँ और आपको अपना कॉम्पिटिटर बना के खड़ा कर दूँ। तो मैं कोई फ़रिश्ता तो हूँ नहीं यार। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको कोई गाइडेंस चाहिए मेरे से ले लो, कोई मसला नहीं है, कोई पैसे नहीं है गाइडेंस के। कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। हर बंदा अपना अपना रिस्क खाता है, लेकिन मैं आपको अपना टाइम दूं, 2 हफ्ते दूं या 1 महीना दूं और आपको सब चीज़ें सिखाऊं, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। उसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। तो जो लोग मुझे, बहुत सारे लोग बहुत सारी दुआएं देते हैं। अभी मैं पिछले दिनों 4-5 लोगों से मिला हूँ, जो कुछ कराची से आए हुए थे, कुछ US से आए हुए थे। तो उन्होंने तारीफ़ की या उन्होंने बोला कि आपकी वीडियोस जो हैं उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पैसे मैं आप लोगों को जब भी बताता हूँ कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के पैसे इतने हैं, या फिर जो आप पूरा प्रोसेस A to Z करेंगे उसके पैसे इतने हैं, और आप दूसरों से कंपैरिजन करेंगे, तो मैं जिस तरह लोगों को गाइड करता हूँ, अगर कोई बंदा इस तरह किसी को गाइडेंस दे रहा है तो मुझे भी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। मैं रातों को लोगों को 2-2, 3-3 बजे रिस्पॉन्ड करता हूँ, डेली बेसिस पे रिस्पॉन्ड करता हूँ, रिपीटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि आपकी सेटिस्फेक्शन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग सऊदी अरब से, इंडिया से, UK से और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो लोग मेरे साथ इन टच हैं और जिन्होंने जो मेरे साथ प्रोसेसिंग कर रहे हैं या करवा चुके हैं, तो वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा रिस्पांस टाइम जो है वो किस तरह का होता है, और मैं किस तरह से लोगों को साथ लेके चलता हूँ, और किस तरह से ब्लैक एंड वाइट आपको हर चीज़ अप टू डेट बताता हूँ कि ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता, और ये मेरे बस में नहीं है, ये ऐसे नहीं होगा। सो आई थिंक मैं कुछ दिनों में और मज़ीद कोशिश करूँगा कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी शेयर करूँ, आपको बताऊँ कौन से बिज़नेस में कितने पैसे लग रहे हैं। और ओवरऑल हालात आप देख रहे हैं, अभी कन्वर्जन रेशो 1 रिंगिट जो है पाकिस्तान के 72-73 रुपीज़ का हो गया है, और जब मैं आया था ये शुरू हुआ था 21-22 रुपये से। तो आप इमेजिन करें आपकी करेंसी वहाँ रखे रखे कितनी डीवैल्यू हो चुकी है। इवन तो आपने इन्वेस्ट की हुई भी है तो भी अगेंस्ट डॉलर और अगेंस्ट अदर करेंसीज। अगर वही पैसा आपका यहाँ पड़ा होता और आप यहाँ से कमा के भेज रहे होते, या आपका पैसा वही आप 50 रुपये के रेट से यहाँ लाए होते, तो वो अभी तक जो है वो 25% अप्रिशिएट हो चुका होता अगर आपने कोई काम नहीं भी किया होता तो। सो थिंक अबाउट इट। अगले 5 साल देखें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान में बेहतरी की कोई सूरत हाल होगी या नहीं होगी। प्रॉपर्टी का पीछा छोड़ दें, प्रॉपर्टी में कुछ नहीं रखा, सब ग्रीन बेल्टें काट काट के बेच के जो है वो ग्रीनरी सारी ख़त्म हो गई है, और आगे एक्सपेंशन जो है वो हो ही जा रही है। कोई मौके हैं नहीं कमाने के इतने ज़्यादा, लोग परेशान हैं, और आप सब लोगों को रियलिटी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। सो कोई भी बिज़नेस कंसल्टेंसी आपको चाहिए और आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया था 006-012-501-7861। आप मुझे ब्रीफ वॉइस मैसेज भेजें, उसके बाद हम कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं। और अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो विज़िट वीज़ा लेके यहाँ आएँ, विज़िट वीज़ा लेके विज़िट करें, एंड देन कम हेयर एंड सी फॉर योरसेल्फ कि आप क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, 15 मिनट की हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर अपडेट दीजिएगा कि आप लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से या नहीं हो रहा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।